हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयरग्रो क्लिनिक भोपाल ब्रांच। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन के क्या रिस्क होते हैं। तो जनरली जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से क्या क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें एक साइड इफ़ेक्ट होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जनरली सर्जरी के समय भी रिस्क रहता है। अगर ऑपरेशन के समय प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है, जो प्रोसीजर रूम है वो प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है, तो इन्फेक्शन का रिस्क वहाँ पे होता है। इसके बाद अगर पेशेंट ऑपरेशन के बाद प्रॉपर से क्लीनिंग नहीं की गई है और पेशेंट ऑपरेशन के बाद प्रॉपर एंटीबायोटिक्स नहीं ले रहा है, जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है वैसे वो दवाइयाँ नहीं ले रहा है, वहाँ पे वो हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है, वो अगर अपने सर्जिकल वुंड्स को यानी इम्प्लांटेड साइट या डोनर एरिया को गंदे हाथों से टच कर रहा है या स्क्रैच कर रहा है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांस आते हैं। अब इन्फेक्शन रेसिपिएंट साइड पे भी हो सकते हैं, डोनर एरिया पे भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों हिस्सों में हम वुंड क्रिएट करते हैं। ये वुंड माइनर होते हैं तो इन्फेक्शन जनरली बहुत सीरियस नहीं होते हैं, या सीरियस इन्फेक्शंस बहुत ही रेयर होते हैं। जनरली ये इन्फेक्शन सुपरफिशियल होते हैं। तो किस किस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं? जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद अगर हाइजीन मेंटेन नहीं की है तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। यह सिंपल फॉलिकुलाइटिस की तरह हो सकता है या एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है। वहाँ पे लालपन आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग हो सकती है, जहाँ पे उसके साथ फीवर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको महसूस होती हैं तो आपको, वैसे तो आपको अगर पोस्ट ऑपरेटिव आपको ट्रीटमेंट दिया गया है और प्रॉपर आप वो ले रहे हैं तो इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आपको आएगी नहीं। बट क्योंकि हमारे स्कैल्प में भी नॉर्मल फ्लोरा होता है बहुत सारा, तो कई बार वो एक्टिवेट होके पैथोजेनिक वहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है और वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर ये बताना है कि आपकी एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं कर रही हैं, तो हायर ग्रेड ऑफ एंटीबायोटिक्स के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा FUT सर्जरी में जहाँ पे स्ट्रिप निकाली जाती है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन से क्लोज़र किया जाता है वुंड का, तो उसके सराउंडिंग में सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और उस हिस्से में फिर वहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, उससे भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपके वुंड साइड पे कोई पेन तो नहीं हो रहा है आपको, या बहुत ज़्यादा क्रस्ट फॉर्मेशन, कोई डिस्चार्ज वहाँ से नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आपको आपके डॉक्टर को ज़रूर बताना है। रेसिपिएंट साइड पे भी कोई डिस्चार्ज है, कोई फ्लक्चुएंट स्वेलिंग है या कोई पेन है, तो आपको आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा कभी कभी इन्फेक्शन, वैसे तो ये बहुत रेयर है, पर अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो वो कई बार आपके ब्लड में भी जा सकता है और सेप्टिसीमिया भी क्रिएट कर सकता है, जिसके सिम्टम्स में आपको तेज़ बुखार आ सकता है जो इजीली उतरता नहीं है, दवा खाने के बाद भी वो नहीं जाता है, या आपको बहुत ठंड लगती है या BP लो होने लगता है। तो ऐसी कोई कंडीशन है तो वो भी आपको ज़रूर रिपोर्ट करनी है। तो इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद माइल्ड से सीवियर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कई बार पोस्ट ऑपरेटिव शेडिंग फेज़ में या रीग्रोथ की जो फेज़ होती है, उस समय जब बाल झड़ते हैं और वापस रीग्रो करते हैं, तो वह कई बार अपने सरफेस पे स्किन से निकलते ही अंदर ही घूम जाते हैं। तो स्किन के अंदर अगर हेयर की ग्रोथ घूमती है तो वो वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट करके वहाँ बम्स या फॉलिकुलाइटिस बनाने लगते हैं। तो ये भी काफ़ी कॉमन होता है, जो कि माइल्ड एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल क्रीम से या कोई ओरल एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। इसको भी आपको अपने सर्जन को ज़रूर रिपोर्ट करना है। तो उम्मीद है आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन के रूप में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हो सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। अगर आपका नॉलेज बढ़ा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और यूज़फुल जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।